মালদা শহরের বালুচরে নাবালিকা স্কুল ছাত্রী হত্যাকাণ্ডে রবিবার নিহত ছাত্রী পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করলেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের 2 সদস্যদের প্রতিনিধি। তারা কথা বলেন পরিবারবর্গের সঙ্গে। এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি দিব্যা গুপ্তা বলেন, নাবালিকা খুনকাণ্ডের রাজ্য পুলিশের তদন্তে আশ্বাস নেই, তদন্তে গাফিলতি করছে পুলিশ। 29 তারিখ নিখোঁজ হয়েছিল নাবালিকা, 3 দিন সময় লেগে গেল পুলিশের, তাও আবার অভিযুক্তকে পরিবারের সদস্যরাই পাকড়াও করে পুলিশকে তুলে দিয়েছে। একার পক্ষে অভিযুক্তের এই ঘটনা ঘটানো সম্ভব নয়। এই ঘটনা ঘটার সময় মুখ্যমন্ত্রী মালদাতেই ছিলেন, অথচ তিনি একটি কথা বলেননি এই বিষয়ে। ওই নাবালিকার সাথে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে পুলিশ স্পষ্ট করে এখনো কোনো রিপোর্ট বলতে পারছে না। পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছিল নাবালিকাকে যে চাকু দিয়ে খুন করা হয়েছে সেই চাকু এখনো পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি। নাবালিকা স্কুল ছাত্রী হত্যাকাণ্ডে একজন নয়, 2 বা 3 জন জড়িত। তারা কারা, কোথায় আছে, কেন তাদের রক্ষা করা হচ্ছে, এমনটাই দাবি করলেন জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি দিব্যা গুপ্তা। प्रयत्न करे थे। 29 तारीख को बच्ची लापता हुई है। परिवार स्वयं बहुत कष्ट में था। उन्होंने ही आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरास जो थे वो खंगालने शुरू करे। किस्सा 29 तारीख का है, लेकिन 29, 30, 31 हो जाती है, तब जाके कहीं बात आगे बढ़ती है। क्या पुलिस वहाँ पे इतनी एक्टिव और सजग नहीं थी कि एक पिता के रुदन को, एक पिता के कष्ट को समझ पाती? इस बात को लेके थोड़ा सा सोचना चाहिए। 3 दिन के बाद अक्यूज पकड़ा जाता है, 3 दिन के बाद अक्यूज से जानकारी ली जाती है और 3 दिन के बाद ये समझ में आता है, जो कि स्वयं परिवार ने ही पकड़ा, परिवार ही पकड़ के लेकर आया सीसीटीवी कैमरा खगाल के कि यही अक्यूज है और इसी को पकड़ लीजिए। इसमें ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इतना जघन्य अपराध होने के बाद मुझे लगता है कि पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं पब्लिक डोमेन में आई है, जो पुलिस को पब्लिक डोमेन में उसको देना चाहिए। उसमें एक एंगल जो बार बार परिवार बहुत संशय कर रहा है कि क्या इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है बिटिया का, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि पीएम रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करा जाए, ताकि परिवार को भी पता चले और समाज को भी पता चले कि क्या हुआ। एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, ये तय बात है। वो एक व्यक्ति को पकड़ के पुलिस क्या जताना चाह रही है मुझे नहीं मालूम। उस जो घटना हुई है, जो सारी बातचीत हुई है और जो सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। 1 या 3 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं जिस तरह की ये घटना हुई है। वो 2 या 3 लोग और कौन हैं जो इन्वॉल्व थे इस घटना के पीछे, उनके बारे में पुलिस जानकारी क्यों नहीं दे रही है? और अगर उन्होंने ये करा है तो उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या मंतव्य है, ये भी जानने का विषय होगा। वो जो हथियार जिससे ये अपराध हुआ है, वो अपराध पुलिस अभी तक नहीं ले पाई है। वो अक्यूज़ जब तहकीकात में अभी चल रहा है और जेल में है, तो उससे ये पता लगाया जाना चाहिए कि वो हथियार कहाँ है। जब उसने बॉडी बता दी तो हथियार भी बता सकता है और हथियार को भी हम ले सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बिंदु हैं, जिनके बारे में यदि जानकारी मिलेगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा। और केस स्ट्रांग हो के इस व्यक्ति को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो, वो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हीनियस क्राइम्स के तहत आता है ये, और इसमें बहुत कड़ी सज़ा होगी। सेटिस्फाइड है अब तक जो? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं और ये चर्चा हो रही है। इसीलिए दिल्ली से पूरी की पूरी टीम यदि तहकीकात करने आई है तो इसीलिए आई है कि 8 दिन गुजर जाने के बाद भी हम किसी निष्कर्ष पर यदि नहीं पहुँचे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लॉज, रूल्स और शासन प्रशासन के लैप्सेस हैं, जिनके बारे में हमको पता करना है। जोड़ा जाए कि जो 29 तारीख को बच्ची लापता हुई, क्या वहाँ पे पॉलिटिकल रैली होने के कारण क्या इस केस में तहकीकात करने में देरी हुई? देखिए, मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित भी हूँ, क्योंकि उस दिन जब यहाँ पॉलिटिकल रैली थी तो आपकी महिला मुख्यमंत्री जी हैं और मैं उनसे बहुत अपेक्षा करूँगी कि इस तरह के केसेस में उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट न आना अपने आप में मेरे लिए बहुत दर्द का विषय है। आपकी पुलिस पे आपको शक है क्या? आपकी पुलिस क्या सक्षम नहीं है? बंगाल पुलिस सक्षम नहीं है क्या? बंगाल पुलिस सक्षम होगी तो तहकीकात करेगी। एक छोटी बेटी है जिसके बारे में आज इतना अपराध हुआ है,
क्या बंगाल पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? क्यों सेंट्रल एजेंसी आनी चाहिए? क्यों यहाँ पे ऐसे सेंट्रल एजेंसी को हमको इनवाइट करना चाहिए? बंगाल पुलिस यदि सक्षम है, अपनी सारे के सारी जनता के बारे में चिंता करती है, तो क्यों नहीं आना चाहिए उनको आगे? ব্যুরো নিউজ বাংলা টাইমস।